हरे कृष्णा। इस दुनिया में हजारों लोगों ने हजारों किताब लिखा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हजारों पृष्ठ बड़े बड़े मोटे मोटे अनेक किताब निकली हैं, न्यूज़पेपर निकले हैं, लेकिन एक जीव के हृदय में ये सब किताबें एक परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, भगवान हरि की ओर प्रीति को जगा नहीं पाते हैं। इसलिए ये सब कुछ काम का नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी एक शास्त्र में लिखते हैं। इतना ही नहीं, सारे दुनिया में अनेक मत वाले, अनेक धर्म वाले आपस में झगड़ते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम श्रेष्ठ नहीं हो इत्यादि। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अनेक ग्रंथ नहीं छोड़ा, एक ही ग्रंथ, एक ही श्लोक छोड़ा, जो शिक्षाष्टकम। ये सब सारे महाप्रभु के शिक्षाओं का सारांश है। तो इसको पढ़कर निचोड़कर अगर हमको सार मन में याद रखना हो, जो अपने हम लोग जीवन में उतार सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। दासी, DASI, डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर, अटैचमेंट टू कृष्णा, in the mood of servant of the servant, taking shelter of internal potency। हम चार चीज़ है: डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर, अटैचमेंट टू कृष्णा, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मोड एंड इंटरनल पोटेंसी शेल्टर। आप देखेंगे डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर कैसे सिखाते हैं। भौतिक इंद्रिय तर्पण से अनासक्ति कैसे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, ऐसे बताते हैं। एंड अटैचमेंट टू कृष्णा बताते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, भगवान कृष्ण के लिए विरह भावना को जगाना, प्रीति को जगाना। क्योंकि भगवान हरि की ओर प्रीति जगाना ही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। और सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मोड किधर है, बताते हैं। ये जो चार गुण महाप्रभु बताया, तृणादपि शुनिचेन तरुरपि सक्षिणा आमानेन मानदेन कीर्तने सदा हरि। जो व्यक्ति इन चार गुणों को अपने जीवन में अपनाता हो, वो अपने आप को तुच्छ मानता है, क्षुद्र मानता है, सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, सब जीवों का आदर देता है। ऐसे इसी तरह भगवान बताते हैं, अयिनंद तनज किंकरम अयिनंद तनज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। अपने आप को धूलि सदृश बता रहे हैं। मैं तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, और बाकी सब भक्त महान है। ये सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मोड है। और आई का मतलब इंटरनल पोटेंसी। तो अंतरंग शक्ति के आश्रय लेने का मतलब क्या है। भगवान के दो प्रोमिनेंट शक्तियाँ हैं, जो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति है। जो लोग अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं वो नवविधा भक्ति करते हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और वो लोग जैसे भगवान हरि का नाम, हरि की कथा, यही उनके लिए प्राण है, जो अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। और अपने काया वाचा मनसा वो भगवान हरि के सेवा में लगते हैं। वो ये अंतरंग शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था चालू की, ये इस्कॉन संस्था हमको प्रदान करता है अंतरंग शक्ति का आश्रय। जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अंतरंग शक्ति का आश्रय है। और बहिरंग शक्ति का आश्रय क्या है। बहिरंग शक्ति का आश्रय उन लोगों को प्राप्त होता है जो तीन गुणों से माया देवी जो है उनको एक कठपुतली बनाकर नचाती है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण उन गुणों में। जैसे भगवान बताते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। ऐसे बताते हैं कि अन्याय मार्ग से अर्थ संचयन करते हैं, ये काम भोग इत्यादि में लिप्त रहते हैं, रजोगुण तमोगुण के शिकार बन जाते हैं लोग। ये सारे दुनिया में जो लोग भगवान को भूलकर माया के चंगल में फंसे हैं, वो लोग बहिरंग शक्ति में हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये पूरे 8 पैराग्राफ जो है शिक्षाष्टकम में, उसमें अंतरंग शक्ति की में आश्रित जीव का मनोभाव कैसे होता है वो हमको सिखाते हैं। तो ये चार चीज़ जो हमने बताया,
यही प्रभुपाद की किताबों से हमको सार मिलता है। टेक शेल्टर ऑफ इटर्नल पोटेंसी एंड ऑलवेज बी द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, ऑलवेज बी डिटैच्ड फ्रॉम मैटर, अटैच्ड टू कृष्णा। डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर का मतलब नहीं है कि भौतिक पदार्थों से हम दूर होकर हिमालय में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर का मतलब है कि दुनिया के चीज़ों को कोई भोगना भी नहीं, त्यागना भी नहीं। उसको युक्त वैराग्य के फार्मूला लेकर क्या करना चाहिए, सब पदार्थों को जिन्होंने सृष्टि किया है भगवान, उनकी सेवा में जोड़ना, छोड़ना नहीं लेकिन जोड़ना उसको। तो इस भावना के साथ अगर हम जीवन जीते हैं, प्रातः काल में नाम जप करना बहुत आसान है, क्योंकि नाम जप करते समय अंतरंग शक्ति आश्रय में हम लोग नाम जपते हैं। राधा जी की कृपा से हम भगवान कृष्ण को हम पुकार पाते हैं। तो पुकारने की शक्ति भी अंतरंग शक्ति से ही आती है, वही देती है हमको। तो इसलिए शिक्षाष्टकम जो श्लोक अभी पढ़ा हमने, ये हमारे अंदर की मूड, हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, साधना विद भावना कैसे करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने ये दी, क्योंकि इतना सुंदर गीत है शिक्षाष्टकम, दुनिया के कोने कोने में कोई भी व्यक्ति इस गीत को पढ़ सकता है और भगवान हरि के साथ संबंध जोड़ सकता है। हरिनाम प्रभु की